and welcome to Mechanical Classes by Swati। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोग बाइक भी चलाते हैं और फिर कार भी चलाते हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या आपको पता है दोस्तों? वो है दोस्तों ब्रेक्स। ब्रेक्स हम यूज करते हैं, हर कोई गाड़ी हो, बाइक हो या फिर कार हो। और ब्रेक्स का मेन काम दोस्तों क्या है कि वो व्हीकल को स्टॉप करता है। जिधर भी हम अगर चाहें व्हीकल को स्टॉप करना, तो ब्रेक्स की मदद से हम स्टॉप कर सकते हैं हमारा व्हीकल को, और फिर वो एक्सीडेंट से भी बचाता है। लेकिन अगर हम दोस्तों साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होता है कि वो रोटेशनल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है बाय मीन्स ऑफ द फ्रिक्शन। वो होता है दोस्तों ब्रेक्स। और ब्रेक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा ड्रम ब्रेक्स, हो गया डिस्क ब्रेक्स, हो गया, तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्क ब्रेक्स के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं कि डिस्क ब्रेक्स के टाइप्स क्या है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो डिस्क ब्रेक्स के ऊपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट प्लीज कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों, उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपका कार्स में भी लगाया जाता है और आजकल तो टू व्हीलर में भी लगाया जाता है। बाइक्स में भी आप देखोगे कि वहां पर डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में व्हीकल को स्टॉप कर लेता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बना है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। अगर आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर चाहिए डिटेल्स में, तो आप मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी आई बटन में, और आप जाके देख लेना। लेकिन इस वीडियो दोस्तों ये डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर है। तो ये जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है वो क्या है? देखिए, ये जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो पूरा पास्कल्स लॉ के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट होता है। और पास्कल्स लॉ हमें क्या बोलता है कि देखिए, जो अब हर कोई अगर आप बुक्स निकालोगे तो ये डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा दैट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अगर मैं ऐसे आपको डेफिनेशन बता दूंगी तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए चलिए मैं पूरा विस्तार से आपको बताती हूँ। पहले पास्कल्स लॉ हम समझेंगे, फिर उसको रिलेट आप कर पाओगे डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है, आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि A2 जो लिया गया है वो ग्रेटर है, A2 इज ग्रेटर देन A1। हाइड्रोलिक प्रेस आप देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया जो है छोटा है और ये वाला एरिया जो है उसको ग्रेटर लिया गया है। ठीक है, और मैं क्या करूंगी, अभी एक फोर्स अप्लाई करूंगी यहां पर। आई विल अप्लाई वन फोर्स। ओके, तो मेरा जो डेल्टा P1 होगा वो क्या होगा? डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होगा मोरा? F1 सपोज F1, ओके, F1 डिवाइडेड बाय A1 होगा। तो अब हमारा पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया गया है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, जो भी प्रेशर अप्लाई किया गया है वो यूनिफॉर्मली एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होगा। ओके, वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जितना प्रेशर है यहाँ पर भी उतना प्रेशर ही लगेगा। दैट मीन्स डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, विच इज इक्वल टू योर F2 डिवाइडेड बाय A2, राइट, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो या इस जो हमने लिखे हैं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब F2 जो है दैट इज इक्वल टू F1 बाई A1 इंटू A2, राइट। तो
यहाँ पर तो हम कम प्रेशर कम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा प्रेशर ज्यादा फोर्स मिल रहा है। यहाँ पर हम कम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एट द एंड में यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फोर्स मिल रहा है। ये जो इक्वेशन से हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पर तो हमने कम फोर्स डाले, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फोर्स मिल रहा है, राइट। तो ये होता है पास्कल्स लॉ। अगर हम दोस्तों उसको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ से ले तो फिर इसको कंपैरिजन करें, ये जो फोर्स लगाए हैं ना, यहाँ पर जो F1 जो फोर्स लगाए हैं, ये सपोज आपने ब्रेक पेडल में अपना फोर्स लगाया और ये जो फ्लूइड है वो ब्रेक फ्लूइड सपोज है, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल का ब्रेक फ्लूइड है और जो F1 जो फोर्स है वो आपने लेट F1 बी द फोर्स विच यू अप्लाई ऑन द ब्रेक पेडल। तो F2 आपको दोस्तों क्या मिल रहा है? F2 होगा आपका जो ब्रेक रोटर, जो ब्रेक पैड आपका रोटर को फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो स्टॉपिंग एक्शन हो रहा है आपका व्हील्स में, वो होता है F2। जिस फोर्स के वजह से आपका व्हीकल्स दोस्तों स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो डिस्क ब्रेक है ना वो व्हील के साथ ही अटैच होता है। ओके, मैं तो बाद में अभी समझाऊंगी ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, लेकिन इतना फोर्स वो एग्जर्ट हो जाएगा कि आपका व्हीकल, इतना बड़ा व्हीकल, इतना वेट का व्हीकल जो है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दोस्तों स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको मैंने पास्कल्स लॉ के साथ पूरा तरह से रिलेट किया है। चलिए और डिटेल्स में हम समझते हैं एक डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम को। तो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में जो पहला जो कंपोनेंट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है दोस्तों रोटर, जो कि व्हील हब के साथ अटैच किया गया है। ये जो रोटर है ना वो व्हील हब के साथ अटैच हुआ है, विच इज कनेक्टेड टू द व्हील ऑफ द व्हीकल। ओके, तो रोटर पूरा व्हील के साथ ही अटैच हुआ है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, एक ब्रेक पैड रहता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये जो ब्रेक पैड रहता है, जब फोर्स एक्सर्ट करता है, जब एकदम से चिपक जाता है, तो क्या होता है, the friction pads when apply the force and due to which what happens, the rotor will stop rotating। रोटर भी देखिए, रोटर तो व्हील हब के साथ अटैच है, तो जब व्हील आपका घूमता है तो फिर रोटर भी घूमता है। लेकिन जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो ना, तो ये ब्रेक पैड क्या करता है कि रोटर को व्हील के साथ ही उसको चिपक देता है, उसको अटैच हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि रोटर का घूमना भी बंद हो जाता है और फिर जो व्हील है उसका भी जो घूम रहा है वो भी बंद हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका व्हीकल स्टॉप हो जाता है, राइट। और ये जो रोटर आप देख रहे हो ना, ये रोटर यूजुअली आपका कास्ट आयरन का बनाया होता है, या फिर अभी मतलब सेरामिक के भी बनाया जाता है। देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन के वजह से ही आपका जो रोटर है वो स्टॉप हो जा रहा है और फाइनली आपका व्हील जो है वो स्टॉप हो जा रहा है। तो फ्रिक्शन ही मेन रोल प्ले करता है और जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत ही हीट जनरेट होती है। ओके, इस प्लेट में बहुत सारे जो हीट है वो जनरेट होती है और इसी हीट को डिसिपेट करने के लिए ये जो होल्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये व्हील्स, ये जो होल्स है इसको बोला जाता है वेंट होल्स। इसको क्या बोला जाता है, वेंट होल्स बोला जाता है और इसी के वजह से ही जो हीट होता है ना वो डिसिपेट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैलिपर। कैलिपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा डिस्क ब्रेक्स में। तो ये जो कैलिपर होता है ना उसमें और दो, वो कैलिपर हाउसिंग में क्या होता है, एक पिस्टन होता है, ठीक है। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो ना, ये पिस्टन है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हीकल को स्टॉप करने में। और एक होता है ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स जो है उसका जो आउटर है वो स्टील का बनाया जाता है और अंदर का जो है वो फ्रिक्शन मटेरियल का होता है, ठीक है। कैलिपर ब्रैकेट, कैलिपर ब्रैकेट क्या होता है, एक स्टेशनरी कंपोनेंट होता है एंड दैट इज यूज्ड टू माउंट द कैलिपर। कैलिपर उसी में ही माउंट होता है, माउंट द कैलिपर टू द नकल यूजिंग द नट्स एंड बोल्ट्स। और ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है दोस्तों ब्रेक होस। तो ब्रेक होस क्या होता है, ब्रेक होस से क्या होता है कि आपका जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो मास्टर सिलेंडर से जो कैलिपर हाउसिंग तक आता है वो किस में आता है, ब्रेक होस मतलब ब्रेक पाइप
एक पाइप लगाया जाता है जिसमें से प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है वो मास्टर सिलेंडर से होके कैलिपर हाउसिंग तक आता है। चलिए मैं आपको पूरा डिस्कशन करती हूँ उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। तो मान के चलिए कि आपने क्या किया, ब्रेक को आप सपोज एक आप जा रहे हो और एक ट्रक या फिर कुछ तो आ गया, तो आपको क्या करना है कि ब्रेक को लगाना है ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। तो आपने क्या किया, ब्रेक पैडल को आपने दबाया। तो उससे क्या होता है कि जो भी प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो क्या करता है कि मास्टर सिलेंडर से होते होते वो आ जाता है अपना कैलिपर हाउसिंग में आ जाता है। तो इस कैलिपर हाउसिंग में क्या होता है कि कैलिपर हाउसिंग में पिस्टन्स होता है, ब्रेक पैड्स होता है। ओके, तो ये जब प्रेशराइज्ड फ्लूइड आता है ना, तो फिर क्या करता है, ये पिस्टन को एक धक्का देता है, एक पुश करता है। पिस्टन को जब धक्का देता है, ओके, जब ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड आता है तो पिस्टन को धक्का देता है और फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, स्क्वीजेस द ब्रेक पैड। क्या होता है कि स्क्वीजेस द ब्रेक पैड्स टुवर्ड्स द रोटर। ओके, ये जो है ये आपका रोटर है। तो ये ब्रेक पैड्स दोनों जब क्या करेंगे, रोटर के साथ चिपक जाएंगे। देखिए आप देख रहे हो पूरा एकदम फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। देखिए पूरा एकदम सा दोनों साइड पे एक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि रोटर का जो घूमना है वो बंद हो जाएगा। और जब रोटर का घूमना बंद है, अभी देखिए रोटर तो अटैच है व्हील हब के साथ ना, तो रोटर का घूमना अगर बंद हो गया तो व्हील का घूमना तो ऑटोमेटिकली उसके वजह से बंद हो जाएगा। और फिर उसी के वजह से ही क्या होता है कि आपका व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आपका व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो कुछ इस तरह का वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा ब्रेक डिस्क ब्रेक सिस्टम, राइट। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।